हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई क्लास 10 साइंस सैम्पल पेपर सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इसमें अपन क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर। इसमें अपन क्या करना है, पी की वैल्यू निकालना है, आर की वैल्यू निकालना है और पी क्यू एंड आर की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर रीराइट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या रहती है आपकी? पी वी एन ओ थ्री का होल ट्वाइस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? क्यू पी वी ओ प्लस आर NO2 प्लस O2। तो इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है? पी की, क्यू की एंड आर, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करना है। पी क्यू एंड आर मतलब इसको बैलेंस करना है। इसको अपन क्या करना है? बैलेंस करना है इस इक्वेशन। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पी वी। यहाँ पर भी पी वी वन है और यहाँ पर भी पी वी वन है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एन, एन कितना है? टू। और यहाँ पर एन कितना है? वन। तो यहाँ पर एन की प्लेस पर कितना जाएगा? मतलब आर की प्लेस पर आ जाएगा कितना? एन मतलब टू है, यहाँ पर भी आर कितना आ जाएगा? टू। आर की वैल्यू कितनी आ गई? टू आ गई। देखते हैं ऑक्सीजन कितना है? थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर टू प्लस टू फोर और ये वन फाइव। मतलब यहाँ पर मैं क्यू की प्लेस पर कितना रख दूँ? टू। तो ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा? सिक्स। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? टू। सॉरी, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? टू। तो पी, पी कहाँ पर है स्टार्ट में? तो यहाँ पर क्या आएगा? पी, पी की वैल्यू फाइंड करना है। तो पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? पी भी यहाँ पर टू आ गया है, तो पी भी यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? टू। तो पी भी यहाँ पर भी टू है और पी भी यहाँ पर भी टू है। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? टू। एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पर पी कितना आ गया? टू। तो नाइट्रोजन टू और ये टू, मतलब ये टू और टू फोर हो जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आर कितना जाएगा? फोर हो जाएगा। और क्यू पहले से ही टू है। और यहाँ पर और भी चेक करते हैं, ऑक्सीजन चेक करते हैं। ऑक्सीजन थ्री टू जा सिक्स और सिक्स टू जा 12। तो देखते हैं ये ऑक्सीजन यहाँ पर टू और टू फोर जा एट, टेन और टू 12, मतलब अपना आंसर कितना आ जाएगा? पहले कितना आएगा? टू टू फोर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं ये इक्वेशन कहाँ से ली गई है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इक्वेशन ली गई है चैप्टर में से, ये देखिए ये आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ से आपकी ये टू, यहाँ से टू और यहाँ से फोर। तो एनसीईआरटी से ही ये क्वेश्चन लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच करना है, कॉलम वन और कॉलम टू को मैच करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अ मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये एनसीईआरटी से लिया गया है। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो इसमें आपका एल्यूमिनियम और जिंक, ये दो मेटल आपके ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी। such metals which react both acidic and as well as produce salt and water known as amphoteric oxide। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर प्रोड्यूस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था आपका? मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट का ये आ जाएगा, ए नंबर में, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अ मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन पाम। तो जो ऐसा मेटल जो अपन तीली पर रखते ही क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ए, ये बी नंबर का। अ मेटल दैट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। तो ये इसका आंसर आ जाएगा मैग्नीज। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसको अपन देख लेते हैं। अ, यहाँ पर देखिए एक्टिविटी चैप्टर थ्री से ये लिया गया है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ जब भी रिएक्शन किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। इफ ऑक्साइड हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। बट मैग्नीशियम, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम और मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस। बट नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है, ये आप ध्यान रखना। सिर्फ एक दो मेटल ही ऐसे हैं, मैग्नीज और मैग्नीशियम, जिनके साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अदर मेटल के साथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगी, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो बचा हुआ आंसर क्या जाएगा आपका? डी। सीधी सी बात है, जो हाइड्रोजन, ऐसा इनमें से कौन सा मेटल है? देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें ये हाइड्रोजन है और इसके बाद क्या है? फ्रॉम एसिड। और यहाँ कहीं आपका आ जाएगा
इसको थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं। हाँ, ये आ जाएगा ये। तो जो आपका लीस्ट रिएक्टिव है वो मोस्ट रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर सकता, बट मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो आंसर कौन सा बन रहा है आपका, फिर ए। ए का कौन सा आएगा, ए का आंसर आएगा ए का थर्ड। ए का थर्ड मतलब ये वाला। और बी का सेकंड, बी का कौन सा आएगा, बी का सेकंड। ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये तो है नहीं आपका आंसर। ए का थर्ड आ रहा है, ठीक है, और बी का फर्स्ट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, ये पढ़ लेना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी है, ये पढ़ी होगी आपने। ये एक्टिविटी ये वाली, इसमें करना क्या है आपको मैं बता देता हूँ। इसमें एक सॉल्यूशन दिया है, द सॉल्यूशन इन द गिवन फिगर लाइकली टू बी। ये आपके कुछ ऑप्शन दिए हैं। इनमें बता, विच अमंग द फॉलोइंग कंसीडर स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी किस में प्रोड्यूस होती है, डाइल्यूट एसिड में होती है, बिल्कुल होती है, बताया था मैंने। डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन में, ग्लूकोज सॉल्यूशन में, एथेनॉल सॉल्यूशन में, ये देखकर आपको बताना है। तो इसमें HNO3 में इसमें आयंस होते हैं, इसमें प्रोड्यूस होगी। इसमें भी H प्लस आयन होते हैं, और ये एसिडिक नेचर का होता है, ये गैस एसिडिक नेचर की होती है। एसिडिक नहीं, तो इसमें भी प्रोड्यूस होगी, मतलब 1 2 3। ये आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में कोई आयंस नहीं होते, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बी, आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। ये यहाँ से अपन ने एक्टिविटी ये पढ़ी हुई थी, मैं बता देता हूँ आपको। इस एक्टिविटी से हमने इसका आंसर निकाला था।